क्या आप ज़रूरी काम को बार बार टाल देते हैं? किताब खोल के बैठते हैं लेकिन नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं आज से पढ़ूंगा, करूंगा कोई काम, बट नहीं करते। नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। माय नेम इज अनुषा मिश्रा and today we are going to talk about how to stop procrastination. इवन आफ्टर आप जानते हो कि कोई चीज़ है वो आपको आज करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट, बट स्टिल आप वो चीज़ नहीं करते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो। कई रीज़न हो सकते हैं, बट कुड बी द रीजंस आपको फेलियर का डर होता है तो करने का मन ही नहीं करता है। मे बी वर्कलोड ज़्यादा होता है एंड मे बी यू विल कंफ्यूज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ। द फर्स्ट थिंग आई हैव टू टेल यू, कभी भी ना, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रीड वन चैप्टर एंड आप स्टूडेंट, आपका वो चीज़ ना, जो चैप्टर है वो कल कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पे भी चेक होना है, या उस पर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, उस चैप्टर की समरी लिखनी है एंड एनीथिंग, आपको वो चीज़ सबमिट करनी है कल, एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और मे बी मैं कर ही ना पाऊँ। मे बी आपको पता है आप कर लोगे, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो वन थिंग आई हैव टू टेल यू, कभी भी ना वो पूरा चैप्टर लेके मत चलो कि भाई, इफ यू आर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इफ यू आर कंफ्यूज कहाँ से करना है, कैसे करना है, एंड द थिंग, आप दो पेज लो उस चैप्टर के। एक पूरा बुक है, उस जो चैप्टर है उसका 2 पेज लो कि मैं, चलो एक बार को नहीं कर पाया पूरा, बट मैं एफर्ट तो दूं करने का, कि मैंने ट्राई किया। If you are not able to read or complete the whole chapter, start from zero. कि चलो मैं 2 पेज रीड करता हूँ, मैं 1 घंटा नहीं कर सकता, मैं 5 मिनट करता हूँ। 5 मिनट जब बैठोगे ना पढ़ने, या वो चीज़ जो आपका काम है, वो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक, चैप्टर, एनी, आपका कोई भी गोल है, आपका कोई टारगेट है आज का, कल का, अगर आप कंफ्यूज हो, स्टार्ट तो करो। एंड आपने 2 पेज लिए, वो 5 मिनट पढ़ा, जब आप पढ़ने लगोगे ना, अगर आपने एक लाइन भी समझ ली है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर लूँगा, कर रहा हूँ। वो 5 मिनट पढ़ने के बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं रख दूँ। द रीज़न, क्योंकि आपको समझ में आने लगा है, एंड अब आप समझ में आने लगा है तो आपको पता है मैं कर लूँगा। देन वो एक एनर्जी, एंथुसियाज्म आता है अंदर से कि हाँ मैं कर लूँगा, इट्स नॉट दैट टफ जो मैं सोच रहा था। वन थिंग, डिस्ट्रैक्शन होता है कि फ़ोन से हो रहा है या किसी भी चीज़ से हो रहा है। सो जो लोग नॉर्मली बोलते हैं, ये मेरा पीओवी है, और अगर लॉजिकली में देखा जाए तो ये राइट है, कि आपके पास फ़ोन है, डिस्ट्रैक्शन के लिए नॉर्मली सजेशंस होते हैं कि फ़ोन दूसरे कमरे में रखा हो, या नोटिफिकेशन बंद कर दो, आपको किसी चीज़ से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, या किसी भी प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, राइट, एंड या फिर फ़ोन दूसरे कमरे में रखा हो। बट एक चीज़ लॉजिकली सोचना कि जिस इंसान को क्या करना होगा वो कर नहीं लेगा। जिस इंसान को फ़ोन देखना है, उसके पास फ़ोन चाहे इतनी दूर रखा हो, वो देख लेगा। वो 2 बार 2 पन्ने खोलेगा, फिर जाके उठ के फ़ोन देख लेगा। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि फ़ोन दूसरे कमरे में रखाने से या नोटिफिकेशन बंद कर देने से कि आप कंसंट्रेट हो जाओ। ये माइंडसेट का गेम होता है। ये आपका ब्रेन, आप अपने ब्रेन को कैसे रूल कर रहे हो, ये वो डिसाइड करता है। इफ योर ब्रेन इज रूलिंग यू, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ, फोन दूर भी रखा है ना, आप जाके उठा लोगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। जिस इंसान को नहीं पढ़ना होगा, नहीं करना होगा, वो फोन कहीं से भी ले आए, ऑब्वियस सी बात है। बट थिंक, दूसरों की स्ट्रिक्टनेस से डरने से अच्छा है खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनो। Right, you have to, I'm Anusha, I'm saying you, Anusha, you have to do it right now. अगर आज नहीं करोगे तो फिर ये कल भी नहीं कर पाओगे। So I'm giving command to my mind, Anusha, you have to do today.
and not like after 2 hour 4 hour you have to do right now. द रीजन, अगर आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होगे ना, तो चार लोग आपके सामने, आपके पेरेंट्स भी बैठ जाएंगे कि यू हैव टू डू, आप कॉपी खोल के बैठ जाओगे, वो चले जाएंगे तो फोन चलाने लगोगे. तो डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कि फोन दूसरे कमरे में रखाना, इज नॉट ऑप्शन, इट्स नॉट द राइट ऑप्शन. द थिंग आई एम टेलिंग यू, एक बार खुद से पूछना. आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल, टेक इट, ओके. You have to, like, you have to read a chapter, same example, you have to read a chapter, and आपके पास फोन है, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड आपका कल उस चैप्टर पे थ्योरी लिखनी है आपको, जो आपको कल सबमिट करनी है, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके. एंड इज अबाउट टू 6 hours, कि हाँ आप इतने टाइम में पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको रात में सोना है, ओके. ना आपके पास फोन है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कि मैं रोज फोन चलाता हूँ, उसमें फोन नहीं चला पा रहा. टेल मी वन थिंग, यू हैव व्हाट यू हैव टू डू. आप खुद से पूछो पहले कि क्या यार, मैं अगर फोन चलाऊंगा तो क्या ये सही है? अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर आ रहे हैं, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो चार लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट योर टीचर, योर पेरेंट्स, एनीवन. आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो. इफ यू आर, अगर आप नहीं कर रहे हो, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, नॉट एनीवन. अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो अपने लिए होगे ना. तो द थिंग आई हैव इन माई माइंड, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, कि कुछ भी हो जाए ना, खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनो. ये नोटिफिकेशन ऑफ करने से कुछ नहीं होता है, फ़ोन दूसरे कमरे में रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस इंसान को ना करना होगा ना, फ़ोन यहीं पे रखा होगा, वो नहीं छुएगा. इवन यू आर, लोग बोलते हैं ना, फ़ोन से पढ़ना है, लेक्चर करना है, कोई लेक्चर अटेंड करना है, फ़ोन रखो. बैक, फोन ऐप से बैक ही क्यों जाना है? इफ यू आर रीडिंग ऑन ऐप और यूट्यूब एंड एनीवेयर, एनी प्लेटफॉर्म, on that time you have to stay there, कि वो उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है. ये कर लोगे तो फ्री माइंड हो जाओगे. तो ये चीज़ खुद से पूछो ना, कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्या ये किसी और को हार्मफुल है, किसी किसी और के लिए गलत है, मेरे लिए गलत है. कल मैं नहीं सबमिट करूँगा वो प्रोजेक्ट, वो जो भी चीज़ है, तो मेरे नंबर नहीं आएंगे उसमें. मेरे पेरेंट्स, मेरा टीचर, कोई मेरे फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं कर सकता. सही कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, ऑब्वियस है. तो आस्क योर सेल्फ कि यार, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या, मैं कुछ नहीं बन पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या. आस्क योर सेल्फ. डेडिकेशन इज अबाउट कि आप खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हो, यू हैव पेशेंस, यू हैव कामनेस इन योर माइंड एंड योर ब्रेन, लाइक यू आर काम, लाइक कि अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, इट्स ओके, बट जो इम्पोर्टेंट उस टाइम वो करना है ना. तो पहली चीज़ होती है ना, खुद से पूछा करो. डर खुद के लिए बनाओ. डांटना है खुद को, डांटो कि हाँ पढ़ो, अभी पढ़ना है. डांट के पढ़ाओ, प्यार से पढ़ो. खुद को डांटो, खुद को पढ़ाओ. लाइक राइट, आई एम राइट, कि आपके सामने ना एक रोबोट भी बिठा दिया जाए ना, कि अगर तुमने फोन उठाया तो एक बॉल आएगी, फेंक पे मारेगी, उसके डर में पढ़ लोगे एक बार को, कि हाँ चलो ठीक है यार, बॉल पड़ेगी, चोट लगेगी. बट क्या सबसे सबसे पावरफुल जो चीज़ होती है ना, खुद के डर में पढ़ो, कि यार मेरे को करना है, खुद के लिए करना है. आई थिंक दिस इज मोर पावरफुल देन दैट रोबोट इज throwing ball on you. I'm right. So खुद के लिए डिसिप्लिन बनो, है ना. खुद के लिए डिसिप्लिन बनोगे तो चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, अगर आपने खुद से पूछ लिया है ना, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, एक बार सोचो ना, बैठ के सोचा करो कि मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, है ना. तो आंसर मिलेगा आपको कि आई थिंक मुझे करना चाहिए, क्योंकि टाइम तो हर चीज़ 24 घंटे है. आप कोई और चीज़ कर रहे हो, आप खेल रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, एनीथिंग, पर जो कुछ टाइम देना है वो दे सकते हो ना उस चीज़ को, क्योंकि खुद के लिए सोचो एक बार.
नोटिफिकेशन बंद करना, फोन दूसरे कमरे में रखना सल्यूशन नहीं होता है। कभी बैठ के ध्यान से सोचना ये चीज, क्योंकि करंट फोन देखने वाला इंसान जाके फोन ले आएगा, 2-2 मिनट में फोन चेक कर लेगा, क्या मतलब। लेकिन जिस इंसान को पता होगा ना कि मुझे करना है, ठीक है मैं बाद में फोन देख लूंगा, फोन जा नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टीवी से हो रहा है, को कुछ देखना है टीवी पे, एनीथिंग यू हैव टू सी, लाइक एनी सीरियल, एनी रियलिटी शो, क्रिकेट, एनीथिंग बाद में देख लेना। कि वो लोग जो टीवी पे है, फोन पे है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है पहले। यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक दिस इज योर प्रायोरिटी, देन कोई और चीज आनी चाहिए, है ना। दैट्स द पॉइंट, कि खुद के ब्रेन से पूछो, खुद से पूछो कि मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, और ये क्या मेरे अलावा किसी और को यहाँ पे हार्म कर रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ कर लोगे, वो अपने लिए करोगे, 4 लोगों के लिए नहीं करोगे। वो टीचर जो आपका असाइनमेंट का सबमिट करने वाला है उसके लिए नहीं करोगे, या वो रोबोट जो यहाँ पे बैठ के वो बॉल मार रहा है उसके लिए नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर आप खुद से कह रहे हो यू हैव टू डू राइट नाउ, तुम्हें करना है, तुम्हें कल सबमिट करना है, फॉर लिटिल अप्रिशिएशन, वो चीज इफेक्टिव होगी। आई थिंक प्रेज योर सेल्फ, नॉट एक्सपेक्ट कि कोई और आपको प्रेज करे, कोई और आपको डांटे कि आपको ये करना है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आप नहीं करोगे तो ये आपको हार्म करेगा, ये आपके लिए गलत है। एंड द थिंग कि अवॉइड करो, कोई भी चीज़ है ना उसको अवॉइड करो, कि हाँ टाइम डिसाइड कर लो, मुझे ये चीज़ अभी करनी है, ये चीज़ बाद में करनी है। इवन आई एम सेइंग कि अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 4 घंटे फोन को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली आई एम सेइंग इफ यू आर डूइंग योर प्रायोरिटी, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, एनीथिंग, आप अपनी ड्यूटी कर, प्रायोरिटी आप उसको टॉप पे रख रहे हो। आई थिंक दिस इज बेस्ट। अगर जो इंसान खुद की प्रायोरिटी को टॉप पे रख रहा है तो वो कर सकता है, वो खेलने भी जा सकता है, वो टीवी पे कुछ देख भी सकता है, और वो फोन भी चला सकता है, क्योंकि उसने अपना वो काम फिनिश कर लिया है, वो काम कर लिया है जो उसको करना चाहिए था। आई एम राइट। कभी भी ना सही समय का इंतजार मत करो। कोई चीज है ना, अगर समझ में भी नहीं आ रही है ना क्या करना है, जो सामने दिख रहा है वो लेके बैठो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। आई एम लिटरली सेइंग, जो दिख रहा है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, एंड यू फिर इफ यू हैव दिस थिंग लाइक अगर आप फेल हो जाओगे, यू आर गोना फेलियर, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है ना, इसकी कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, क्योंकि वो चीज़, अरे एक बार को ये सोचो कि भाई अगर वो चैप्टर है, आप नहीं, आपको नंबर मिले उतने, बट इट्स ओके, आपके पास नॉलेज आई। एक चीज बताती हूँ, कभी भी ना मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब इन सब के न्यूमेरिकल्स सम सॉल्व करते हो ना, दिमाग खुलता है। पता है क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आपको नहीं आता है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग लग रहा होता है। तो जब वो भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपने कोई फॉर्मूला भी लिखा है ना, और आपने अगर उसमें वैल्यू भी पुट कर दिया, आंसर नहीं आया, वैल्यू भी पुट कर दिया ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपका दिमाग कुछ तो ओपन हुआ होगा कि इसको ऐसे करना है, और वो, पता है ये रियलिटी है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है कि भाई मैंने कर लिया, थोड़ा सा आप तुरंत एकदम एंथुजियास्ट फील करते हो कि यार मैंने कर लिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं कर लूंगा। सो आई थॉट कि कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, या मोटिवेशन का इंतजार मत करो, लाइक अपना माइंडसेट सही रखो कि हाँ मुझे इतना करना है, मैं कर लूंगी, कर लूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन सबको होती है, बहुत नॉर्मल है, बहुतों को होती है। एंड नॉर्मल, सबसे पता है सबसे नॉर्मल चीज क्या है? फोन से होती है। ये फोन कहीं अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को समझाओ, फोन कहीं नहीं जा रहा है, फोन यही है। फोन को ना अपने पास रख लो, पैर पे रख लो अपने, कि हाँ मैं अभी पढ़ के तुमको देखूंगा, लेकिन मैंने पढ़ लेता हूँ, इस तरह कहोगे ना,
ट्राई इट वंस, लिटरली आई एम सेइंग ट्राई इट वंस, कि कभी भी ना फ़ोन यहीं पे रखो, अपने पास रखो, अपनी टेबल पे रखो, कहो कि मैं ये काम कर लेता हूँ ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर तुमको देखूंगा। आप कितना एनर्जेटिक फील करोगे, कितनी खुशी होगी आपको कि आपने काम कर लिया, मैं आराम से तुमको देख रहा हूँ। दूसरे कमरे में रखना इज नॉट सोल्यूशन, और आई ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। दैट्स द पॉइंट, चेंज योर माइंड सेट कि हाँ मुझे पहले ये करना, दिस इज माई प्रायोरिटी, आई हैव टू मेक माई प्रायोरिटी ऑन टॉप। ये चीज़ भी प्रायोरिटी है, अगर है आपके लिए कि फ़ोन देखना प्रायोरिटी, इट्स ओके, देखो भाई अच्छे से देखो, आराम से देखो, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए ना। चलो ठीक है, माना आप एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ क्लास लेक्चर, जो मैंने एग्जांपल दिया था पहले, एंड इट्स अबाउट 6 आवर्स 5 आवर्स, एंड अब आप सोच रहे हो कि मैं पीछे हो गया हूँ थोड़ा सा, 3 क्लासें ऑलरेडी आ गई हैं, मुझे 3 क्लास या 3 लेक्चर या 3, अभी मेरे पास ना थोड़ा पीछे हो चुका हूँ, मैं भी फर्स्ट पे भी नहीं आया हूँ। ये होता है फेलियर, ये रियलिटी बता रही हूँ, यू कैन रिलेट, कि तब आपको लगेगा यार अब मैं क्या करूँ, तब ये चीज़ माइंड, तब प्रोक्रेस्टिनेशन होती है कि छोड़ो मैं करूँगा ही नहीं, एट द मोमेंट पे देख लूँगा। बट आई विल टेल यू वन थिंग, 10 मिनट देखो, शुरुआत करो, 10 मिनट देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट देखो, वो 10 मिनट ना आपको मोटिवेट करेगा कल दोबारा लेक्चर खोलने के लिए 5 मिनट के लिए। इट्स ओके अगर आप 3 नहीं कर पा रहे हो, 3 के चक्कर में अपना एक क्यों खराब करना। इट्स ओके, 3 नहीं हो पाई, एक हो जाएगी ना, तो एक कर लो, एटलीस्ट तीनों तो नहीं खराब होंगे, 2 ही खराब होंगे, एक होगा। ये चीज सोचो कि कुछ नहीं से कुछ सही, है ना, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लेते हैं, भले ही वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बट इट्स ओके, वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे को नॉलेज आएगी, मैं थोड़ा सा, मेरा ब्रेन थोड़ा सा ओपन होगा, है ना। दैट्स द पॉइंट। तो डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, बट द थिंग इज कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो आपको बोरिंग लग रही है ना, उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लो। एंड आई एम लिटरली टेलिंग गाइस, इंटरेस्ट हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में होता है। आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, मैं और मेरी फ्रेंड्स जब हम लोग सीट पे बैठते थे ना साथ में, तो हम लोग कोई चैप्टर रीड कर होते थे ना इंग्लिश का, उसको अपने फेवरेट सॉन्ग की ट्यून में पढ़ते थे। दिस इज क्रेजी, बट लिटरली हम लोग उस, जैसे कोई आंसर याद करना है, हम लोगों ने, हम 8th क्लास में मेरे, हम 4-5 लोग थे, एंड उसमें एसएसटी का, जो हम लोग का एसएसटी थी, उसमें छोटे छोटे आंसर्स थे, एंड पता था कि हाँ यही आने हैं, यही आएगा मोस्टली, कि हाँ ये सिलेबस है, इसमें से आएगा। हम लोगों ने पता क्या किया, हम लोग का जो सॉन्ग, हम लोग जो दिन हर टाइम गाया करते थे ना, उस गाने की ट्यून को उस आंसर में ले आया, उस आंसर को उस गाने की ट्यून की तरह गाया, एंड लिटरली वो आंसर याद हो गया, वो गाने की ट्यून की तरह, वो गाना है, गाने की लिरिक्स में हम लोगों ने अपना आंसर लिया है। इट्स क्रेजी, यू नो। तो हर चीज में इंटरेस्ट होता है। अब इफ यू कैन रिलेट और मे बी नॉट रिलेट, यू कैन ट्राई इट, बट दिस इज वेरी गुड टेक्निक। पता नहीं कहाँ से आई थी, लेकिन हाँ बस उस गान, उस ट्यून में वो आंसर हम लोगों ने लगा दिया, एंड बहुत क्रेजी चीज़ है। तो इंटरेस्ट हर चीज़ में होता है। अरे इवन जो दो चैप्टर का जो 2 पेज पढ़ने जा रहे हो ना, उसमें भी इंटरेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, टास्क की तरह ले लो कि मुझे ये पैराग्राफ इस एक्सेंट में पढ़ना है, ये पैराग्राफ इस एक्सेंट में पढ़ना है, ये पैराग्राफ इस एक्सेंट में पढ़ना है। गाइस लिटरली ब्लो योर माइंड, लाइक बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ट्राई इट वंस, इंटरेस्ट ढूंढ लोगे ना, शायद फोन से ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ओके, सो प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है रहने दो, बट हटाना सबसे सही चीज़ ये होती है कि आस्क योर सेल्फ, और स्टॉप तुरंत नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे अगर आप ये चीज़ें करना सीख गए ना, खुद से पूछना सीख गए कि मैं, ये मेरे लिए हेल्पफुल है, 4 लोगों के लिए, इंटरेस्ट ढूंढना सीख गए, और अपने माइंड को समझाना सीख गए,
मैंने पहले भी बोला है कि अपने ब्रेन को खुद को रूल मत करने दो, अपने ब्रेन को आप रूल करो और ये सीख गए। लिटरली आई एम टेलिंग यू, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप चली जाएगी। ट्राई इट वंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।